खमा गणिसा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छी हो। तो ये वीडियो है ससुराल मैं गई थी उस दिन की। मैंने मतलब 10-15 दिन रुकी थी, उसकी छोटी छोटी क्लिप मैंने आपके लिए ली थी। तो मैं उसका पूरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हो चुकी थी मॉर्निंग के 5 बजे उठ के मैंने लगाई झाड़ू लगा के मैं लगा रही थी पोछा। और अभी रोशनी हुई है उस हिसाब से लग रहा है जैसे 8 बज गई है, बट इस टाइम बजी थी 5:45। मतलब 6 बजने में भी 15 मिनट कम थे। तो यहाँ रोशनी हो रही थी इतनी अच्छी। और कुछ भी हो, गांव की मॉर्निंग ही होती है। और यहाँ मैं पोछा वोछा लगाकर अब आ गई थी किचन में बना रही थी मैं दाल के पराठे, क्योंकि आज जीजा जा रहे थे वापस ससुराल। तो इसका मिनी ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जीजा मेरे आते इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनकी बुहार सासू की कोई फंक्शन था। तो वो 2 दिन के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, फिर मैं 2 दिन चली जाऊंगी। तो मैं गई, उसके नेक्स्ट दिन जीजा निकल गए थे ससुराल, क्योंकि उनके 2 दिन फंक्शन था। तो जीजा आए थे 2-3 दिन रुक कर। तो मैं उनके लिए रास्ते के लिए बना रही थी पराठे, क्योंकि वो सुबह जल्दी जा रहे थे। और मैंने कहा दोपहर में 12-12:30 पहुँचेंगे तो वो परेशान होंगे वहाँ, इसलिए। और अभी मुझे लग रही है इतनी तेज़ जुकाम। और ये वीडियो में मतलब पीहर से मेरे 4-5 दिन आने के बाद में ये वीडियो अपने लिए मतलब पूरा एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे एडिट करते इतना ज़ोर आता है ना। मतलब सबसे गंदा काम मुझे एडिटिंग का लगता है, तो इसके लिए। और इसी के साथ मैं आगे सोच रही थी मुझे क्या क्या करना है। और आप कमेंट में बताना किस किस को मैं इस बार मोटी लग रही हूँ वीडियो में। तो वो है। और अभी मैं सेक रही थी पराठे, और पराठे सेक कर ये हो रही थी बारिश मतलब। और यहाँ पराठे सेक कर मैंने मौसम देखा, तो मौसम हो रहा था इतना अच्छा। मतलब उस दिन नाइट को 2 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी और ये रात तक बारिश हो रही थी। यहाँ हुक्म भर रहे थे पानी, तो हमारे आज भी पानी जोड़ी में से पानी भरा जाता है। और यहाँ मैंने बना लिए दाल के पराठे। और अब आगे मैं आई थी जीजा की तिलक करने, क्योंकि भले ही बहन बेटी 2 दिन के लिए जाओ या 1-2 महीने के लिए या कब कितने दिन के लिए भी जाओ, पर उनकी तिलक देखी ही उन्हें सीख दी जाती है। तो यहाँ मैं जीजा की कर रही थी तिलक। और यहाँ मम्मी तिलक के साथ मीठे में गुड़ लाए थे। गुड़ मतलब ऐसे था कि वो टूट नहीं रहा था। तो यहाँ मैंने जीजा की किया तिलक। और मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी आप मीठा नहीं लाए, तो मम्मी कह रही थी इसमें गुड़ है। तो मैंने कही गुड़ तो हाथ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसे करके हम उस बात को लेकर हंस रहे थे। तो यहाँ मम्मी ने कहा खिला दो ऐसे ही थोड़ा सा। तो मैंने कहा बाहर आएगा तब खिलाऊंगी ना। तो थोड़ा सा गुड़ आया, तो मैंने कहा मुँह मीठा कराया। और फिर मैंने इनके लगी पगे। और अब जीजा जा रहे थे। और ये देखो इतनी अच्छी बारिश हो रही थी। मतलब जीजा घर से निकले उसके बाद तो इतनी अच्छी बारिश हुई थी कि इन्हें बीच में ही रुकना पड़ा बस तो पहुंचने में। और यही हमारे घर के अंदर ही बना हुआ है बालाजी का मंदिर। तो हम कहीं भी बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, तो सबसे पहले बालाजी के भोग देते हैं। और ये हमारे घर पे है नीम का पेड़, जिस पे हमने डाल रखा है झूला। तो जीजा जा रहे थे, और जीजा को ससुराल जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। यहाँ मम्मी इन्हें दे रही थी छतरी, क्योंकि बारिश आ रही थी। तो मम्मी गए थे इन्हें गेट तक छोड़ने, और बना जा रहे थे इन्हें बस तक बैठाने। और शाम को हमारे हर्षु बनाए थे, तो उनकी डिमांड थी कि भाभी साहब मेरे लिए बनाओ मैगी। तो मैंने हर्षु बना के लिए बनाई मैगी, और हम दोनों ने की मैगी इंजॉय। और इन्हें मेरे हाथ की मैगी अच्छी भी बहुत लगी थी। तो मैं इन्हें पूछ रही थी मेरी तारीफ़ में कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। तो ये मुझे देख कर ही मुझे ऊपर चढ़ाने के लिए कह रहे थे कि नहीं भाभी साहब आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो ये सब था फैक्ट, क्योंकि मुझे पता है हर्षु बना आप मेरा वीडियो ज़रूर देख रहे हो और आपको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद नेक्स्ट डे था ये। तो नेक्स्ट डे में मैं आ गई थी नहाकर काम वाम करके, और हम सब कर रहे थे बातें। मतलब 22 और आए हुए थे, तो हम सब कर रहे थे बातें। और यहाँ मेरी बातें चल रही थी और मैं यहाँ फेंक रही थी, ज्ञान दे रही थी सबको अपना अपना। और यहाँ तनु भाईसा ने कोई बात बताई थी, तो मैं तनु भाईसा को छेड़ती थी कि तनु भाईसा मैं आपकी बात सबको बताऊंगी। तो ऐसे करके तनु भाईसा कहती भाभी साहब रहने दो, भाभी साहब रहने दो। तो मैं रुक रुक के ऐसे बोल रही थी सुनो मुझे आपको एक बात बतानी है। बट तनु भाईसा कह रहे नहीं भाभी साहब देख लेना आपने बता दिया तो। बट यही है कि यार फैमिली में जब सब एक जगह होते हैं, छुट्टियों में सब आते हैं, तो इतना इन्जॉय करते हैं ना, मज़ा आ जाता है मतलब। तो ऐसे करके ये बात थी, और अभी हम कर रहे थे इन्जॉय। तो ये हमारी बातें चल रही थी, और बातों के साथ ये मैं इनको छेड़ रही थी, ये कह रही थी बात तो कुछ है नहीं, दोनों की दोनों ऐसे ही कर रहे हो। और ये हमारे भाई साहब बना रहे थे वीडियो, और मुझे पता नहीं था इस टाइम मेरा वीडियो शूट हो रहा था। तो मैं कुछ और भी करती दांत के अलावा, बट मैं ओनली दांत ही निकाल रही थी। और ये थी नेक्स्ट डे की, उससे भी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, जहाँ लाइट नहीं थी मॉर्निंग में। तो हमने फ़ोन की टॉर्च चाय पी, यानी टॉर्च ट्री टाइम था ये हमारा। तो मैं तो पीती हूँ ठंडी चाय, तो यहाँ मेरी चाय हो गई थी ठंडी, तो मैं ठंडी चाय पी रही थी।
और ये मुझे दे रहे थे ज्ञान, तो मैं ले रही थी इनसे ज्ञान और चाय पी रही थी। और अभी हुकुम आए थे 6 महीने बाद, 6 महीने, हाँ 6 महीने बाद आए थे समथिंग। 6 महीने में एक बार बीच में आए थे 1 दिन के लिए, उसके अलावा ये आए थे मतलब एक बार भी मानो तो ये आए थे 4-5 महीनों बाद आए थे। तो हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई थी, हम कर रहे थे बातें, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आपकी बातें ऐसी चलेगी, मुझे करना है काम। तो मैं वापस अपने काम लग गई थी और मैंने डेली के झाड़ू पोछा आपके साथ शेयर नहीं किए क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद ये हो गए थे रेडी, नहा धो के चला रहे थे फ़ोन। तो मैं बता रही थी कि किस किस के हस्बैंड ऐसे हैं जो छुट्टियों में आते हैं और सिर्फ फ़ोन ही चलाते हैं। और यहाँ शाम को हमारा था डांस का प्रोग्राम, तो यहाँ सभी मेरे फैमिली वाले डांस कर रहे थे। तो मैंने उनकी छोटी छोटी क्लिप आपके साथ शेयर की और सभी ने इतना अच्छा डांस किया ना, सबसे अच्छा लगा। और ये हमारे दादी साहब हुकुम जिन्होंने सबसे मस्त डांस किया था, जिसकी मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगी। और ये मम्मा का डांस, मैंने मेरा डांस नहीं डाला है, वो मैं अलग से डालूंगी। यहाँ हमारे बाईसा, और यहाँ दूसरे दिन था खाटू श्याम जी के भजन, तो ये उसका था। मतलब भजन भी इतने अच्छे थे ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छे भजन थे। तो ये थे भजन। और खाटू श्याम जी के भजन ऐसे होते हैं ना, मतलब सुनकर इमोशनल हो जाते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे हमारे ऊपर ही गाया जा रहा है। आवाज़ सुन के तो उसके ऊपर ये था, भजन चल रहे थे। भजन चलने के साथ ही हम कर रहे थे एंजॉय। तो इस दिन मैंने रात को मतलब 1:30 बजे तक मैंने खाटू श्याम जी के भजन सुने थे। और भजन अच्छे थे ना, रियल में बहुत अच्छे थे। 2 सिंगर थे, एक है अनुज शर्मा थे शायद, हरियाणा के थे, बाल कलाकार थे। तो ये भी, इन्होंने भी बहुत अच्छे भजन गाए थे। इनके भी मुझे भजन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, टचवुड। और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था काकू साहब ने, बहुत इन्जॉय किया हमने। और दूसरे दिन स्वामिनी थी, जिसका मैं कोई भी क्लिप आपके साथ शेयर नहीं कर पाए खाने की। तो उस दिन भी खाना दाल बाटी चूरमा था, तो ये था। तो मैं इसी दिन का आपके साथ शेयर कर पाई थी। और फिर नेक्स्ट डे हुआ, और उस दिन हमें जाना था अजीतगढ़, क्योंकि मेरे राशन कार्ड में केवाईसी करवानी थी, तो हम उसके लिए हुए थे। तो यहाँ हमारे भाई से बना दी छोटी सी क्लिप हमारी बात करते की, तो हमने बनाया वीडियो, और वीडियो बनाकर हमें जहाँ निकलना था अजीतगढ़ के लिए। तो ये मुझे कहते क्या क्या लेके जाना है। और उसके बाद हम फाइनली 10-15 दिन रुक कर वापस हरिपुरा से जयपुर आ रहे थे। तो ये हमने एक छोटा सा बुलेट पे वीडियो शूट किया था, और ये वीडियो बनाया था साहिल बनाने। तो ये वीडियो शूट करने के साथ ही इनकी छुट्टी हो गई थी पूरी। तो ये आज रात को निकल रहे थे, मतलब जिस दिन का वीडियो है उस दिन ये रात को निकल रहे थे। 11:30 बजे इनकी जयपुर से ट्रेन थी, तो हम निकल गए थे। और ये भाई साहब हमें बस तक छोड़ने आए थे, तो मैंने उसका लिया। और ये रात की 11 बजे की रेलवे स्टेशन की क्लिप है। तो आपको मेरे 10 दिन का मतलब छोटी छोटी क्लिप कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आप इसमें से कोई भी डांस का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय।